बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। University of Education, Division of Arts and Social Sciences, Lower Mall Campus, Lahore. Your course is Technique of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Today we will discuss about contrast, the role of composition in design, and this is your lecture number 22. Contrast. In graphic design, contrast refers to the presentations of two elements of a design in opposite ways. Contrast is very useful for creating a focal point or a spot to which your eye is naturally drawn, as well as giving objects create visual weight and balance the image. Dear students, today we will discuss about contrast and व्हाट इज़ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि कंट्रास्ट जो होता है वो एक ऐसी प्रेजेंटेशन है दो एलिमेंट्स की जो आपके डिज़ाइन के अंदर जो कि ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इमेज के अंदर आप किसी किस्म का कोई फोकल पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो जो कंट्रास्ट होता है वो हेल्प करता है आपके डिज़ाइन के अंदर कि आप उसके अंदर कुछ इस तरह से इमेज क्रिएट करें जो कि उसका एक फोकल पॉइंट बन सके। और जो कंट्रास्ट होता है वो आपकी जो नेचुरली जो आपकी आइज़ होती हैं उसको एक फोकल पॉइंट देता है, उसको नेचुरली आप जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सो जो और आपकी जो विजुअली एक वेट है, एक बैलेंस है आपके इमेज के अंदर, वो क्रिएट करता है कंट्रास्ट जो है। कंट्रास्ट का असल मकसद आपके इमेज के अंदर, आपके डिज़ाइन के अंदर एक ऐसा कंट्रास्ट पैदा करना है जिसमें आपका जो इमेज है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक बैलेंस क्रिएट कर सकता हो, जिसमें एक विजुअली बैलेंस हो, एक फोकल पॉइंट हो, इन सारी चीज़ों का जो मिक्सचर होता है दैट इज़ कॉल्ड कंट्रास्ट। What is the principle of contrast? The contrast principle is a well-known principle that says in effect that our judgments of things are often biased by similar things we have been immediately before. By contrast, see an average-looking person first and then the same person. Now you are looking perceive A as more attractive. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इमेज के अंदर एक आपके जो डिज़ाइन है उसके अंदर आपने एक इमेज बनाया है जो कि डिफरेंट एक इमेज है, लेकिन आप कंट्रास्ट के थ्रू अपने एक इमेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। या आपका प्रिंसिपल इस तरह से है कि आप ये देख सकते हैं कि एक आपका इमेज जो है कि एक सिंपल एक इमेज है, एक सिंपल आपका डिज़ाइन है, और उसके अंदर अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर चाहते हैं कि आपके डिज़ाइन में कोई एक फोकल पॉइंट हो, एक ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर लोग जो हैं उसको एक बेहतर तरीके से समझ सकें, वो आपका फोकल पॉइंट हो, तो आप उसको इस तरह से कंट्रास्ट ऐड करते हैं उसके अंदर कि ऑटोमेटिकली आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर आपका ध्यान बढ़ जाता है। What can be used to create contrast in a composition? Color and tones isn't the only way to create contrast. Including different textures in your images is another way to add contrast to your images. वैसे कहा जाता है कि डिज़ाइन में या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपने कंट्रास्ट ऐड करना है तो वो सिर्फ कलर की टोन्स या उसके टेक्सचर्स से ही आप कंट्रास्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इमेजेस जिसके अंदर आप अपना डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स, डिफरेंट तरह के इमेजेस या डिफरेंट तरह की कैसा शेप्स ऐड कर कर भी आप अपने इमेज के अंदर कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, और यही जो कंट्रास्ट है आपके इमेज के में एक वैरायटी लेकर आता है। एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डिज़ाइन में कुछ इस तरह की कंट्रास्ट ऐड करे कि विजुअली उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो, और एक व्यूअर जो है जो देख रहा है उसको, जो डिज़ाइन आपकी मार्केट में आप अपना लॉन्च करना चाह रहे हैं,
जिस चीज़ के लिए आप अपना वो इमेज जो है, वो डिज़ाइन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसकी तरफ आप इस तरह का कंट्रास्ट ऐड करें कि आपका जो डिज़ाइन है वो मार्केट में जब जाए तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली विजुअली एक इंटरेस्ट क्रिएट हो सके. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ऑफ योर कंट्रास्ट इमेजेस, योर डिज़ाइन इमेजेस. तो आपको अपने काम के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप कंट्रास्ट जो है वो ऐड करें. What is contrast used in art? As one of the major art principles, contrast in art is by many considered to be the golden rule of creation, exploring the arrangement of different parts such as light and dark, opposite hue of the color wheel, texture and size. Contrast is employed to create the rhythm or the strengthen the focus of the artwork. कंट्रास्ट एक ऐसा मेजर आर्ट आपके काम के अंदर मेजर एक प्रिंसिपल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है और वो आपके काम के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें आपका जो है वो लाइट एंड डार्क है, आपके कलर की दो अपोजिट डायरेक्शन है. जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ वाइट है तो दूसरा डार्क टोन यूज़ कर सकते हैं. आप दो कलर के कंट्रास्ट को ऐड कर सकते हैं. आप कुछ साइज़ का टेक्स्चर इस तरह से दे सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं. उनका फ़ॉन्ट कुछ आप इस तरह से बड़ा छोटा करके जो है अपने काम के अंदर जो है कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं. अब balance the way in which the elements in visual art are arranged to create a feeling to equilibrium in a work of art. The three type of balance is symmetry, asymmetry or radial. Contrast difference between two or more elements. Example: hue, color, texture in a composition, juxtapositions of or dissimilar element in a work of art. Also, the degree of difference between the light and dark part of the picture. बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं. जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि कंट्रास्ट किस तरह से ऐड किया गया है. एक जगह जो है वो दो कलर्स को ही ऐड किया गया. जैसे फॉर एग्जांपल एक ही जगह पर एक इस तरह का कलर ऐड किया गया है, इतना ज़्यादा डार्केस्ट टोन ऐड करके उसके साथ कंट्रास्ट ऐड किया है ब्लैक का, जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और उसी की जो ऑपोजिट है उसके अंदर हमने किस तरह से नीचे बेस को ब्लैक कलर ऐड करके आपके एक्सट्रीम राइट साइड पे एक्सट्रीम ब्लैक कलर ऐड किया, उसके अंदर नियॉन कलर ऐड कर दिया, जो कि उसके अंदर एक कंट्रास्ट, एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट जो है वो ऐड कर दिया गया. सेंटर वाले इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेप्स का कंट्रास्ट और कलर का कंट्रास्ट को ऐड किया, जिसमें ऑलरेडी इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपके टेक्स्ट है उसका कंट्रास्ट ऐड किया गया है. किस तरीके से जो चीज़ आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मेटली दिखानी थी, बड़े इमेज दिखाना था, उसको आपने बोल्ड और कलर के थ्रू आपने ऐड कर दिया. और किस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो फॉर्मेट है या जो आपका फॉन्ट है उसको चेंज करते गए हैं आप अपने कंट्रास्ट ऐड करके. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कलर का कंट्रास्ट किया गया है, कि एक कलर के थ्रू आप किस चीज़ पे आपने फोकस करना है, बैकग्राउंड को आपने किस तरह से हेज़ी करना है, आप किस तरह से एक कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ डिफरेंट कलर्स की टोन के थ्रू ही आपने एक कंट्रास्ट ऐड किया है, जिसमें आपने फोकस किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं. और एक ही टोन्स को आप अगर आपने मोनोक्रोमैटिक इमेज बनाना है तो आप उसके अंदर किस तरह से ऐड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो इस तरीके से भी आप अपने इमेज के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. ये एक ऐसी फोटोग्राफी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ पम्पकिन्स जो हैं उनको पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो टोन्स हैं या उनकी जो एक वाइब्रेंट सा कलर है उनको किस तरह से ऐड किया गया, उसके अंदर किस तरह से आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. कुछ लाइट डार्क का किस तरह से ध्यान रखा गया है, फोकल लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट किस साइड पर आ रही है और उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सेम इमेजेस हों तो उनकी अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं कि आपको ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए. एक हमारे पास ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है कि आपने अगर दो एक्सट्रीम कलर्स की कंट्रास्ट दिखाना है ब्लैक एंड वाइट का, तो आप ये ब्लैक एंड वाइट टोन के साथ भी अपने इमेज के अंदर जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं.
एक ये हमारे पास है कि अगर आपने किसी चीज़ की वॉल्यूम दिखाना है कि या बैलेंस दिखाना है या कुछ इस तरह से दिखाना है कि अगर सिमिलर कलर्स की टोन्स चल रही हैं तो आप उसके अंदर कंट्रास्ट ऐड करके, कलर का कंट्रास्ट ऐड करके किस तरह से एक फोकल पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर दो शेप्स हैं तो आपने उस शेप को ब्रेक करते हुए एक सर्कल की जो शेप ऐड कर दी है तो किस तरह से एक कंट्रास्ट ऐड हो गया है आपके काम के अंदर। सो आप इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करके अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एक पोस्टर है वो ऑलरेडी फोकस कर रहा है कि किस चीज़ का एक इमेज है। उसमें लाइंस की डायरेक्शन, उसके अंदर फॉर्मेट की जो एक डायरेक्शन है, उसमें जो अगर एक फिगर बीच में एक सेंटर में एक फिगर बनाया गया है तो उसके अंदर से जिस तरह से उसके बोलने का स्टाइल है, जिस तरह से टेक एक्शन निकल रहा है, उसके लिखने का स्टाइल, उसके फॉन्ट का स्टाइल, एक ब्लैक एंड वाइट का जो कंट्रास्ट है, रेड उसके अंदर जो है वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करे। इस तरीके से भी आप अपने इमेज को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ब्लैक एंड वाइट सिर्फ कंट्रास्ट के थ्रू या लाइंस के थ्रू आपने एक पूरी शेप क्रिएट की है और उसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है सिर्फ किससे, एक टोन से। जबकि लाइन है, सिर्फ लाइन से ही उन्होंने एक शेप क्रिएट की और टोन्स के थ्रू उसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर दिए। सो डिज़ाइनर का काम ही ये है कि वो अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से कंट्रास्ट ऐड करके, एक कलर ऐड करके, एक छोटा सा फॉर्म ऐड करके अपने डिज़ाइन को मोर अट्रैक्टिव बना सकता है। सो यहाँ पर एक डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी हमें नज़र आती है कि वो किस तरीके से अपने डिज़ाइन को मोर क्रिएटिव बनाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल एक टोन है, रेड की टोन है, जिसके अंदर सिर्फ आप उसकी जो वॉल्यूम है रेड की उसको कम और ज़्यादा करके एक डिज़ाइन में एक फ़्लो या फॉर्म जो है वो क्रिएट की गई है। सो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो एक फॉर्म दे सकते हैं, एक मूवमेंट भी दे सकते हैं कंट्रास्ट के थ्रू, और इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है वो एक अट्रैक्शन या एक मूवमेंट जो है वो शो कर सकता है सिंपल कलर की कंट्रास्ट के थ्रू। चाहे वो कलर का कंट्रास्ट हो, आपकी शेप का कंट्रास्ट हो, आपकी फॉर्म का एक कंट्रास्ट हो, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप अपने डिज़ाइन के अंदर, अपनी कंपोजिशन के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। तो आपकी कंपोजिशन, एक डिज़ाइनर की कंपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं पर उसका जो डिज़ाइन है उस कंपोजिशन में अगर कंट्रास्ट ही मिसिंग होगा, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है वो आपकी कंपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी डिज़ाइन में आपकी कंपोजिशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस कंपोजिशन में अगर आपका डिज़ाइन एलिमेंट में अगर एक कंट्रास्ट ऐड हो जाता है तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट टू अचीव योर गोल। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट की अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट की कंपोजिशन को समझ सकें कि किस तरीके से आप अपने डिज़ाइन में कंपोजिशन में जो है वो कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि एक जब आपकी डिज़ाइन में कंपोजिशन के अंदर आप कंट्रास्ट ऐड करते हैं तो आपका डिज़ाइन जो है वो कितनी जल्दी आप अचीव करते हैं अपने गोल को। So I hope you can understand. If you have any question, any queries, then just ask me, then we will discuss about it and we will sort it out. So other than, you just take care and stay home and take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.